नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं और जिसके तहत हम लोगों ने अब तक प्राकथन तत्पश्चात वर्ण, विचार, छेद, संधि और अब संज्ञा विचार पर चर्चा कर रहे हैं। संज्ञाओं के अंतर्गत हमने पढ़ा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, विकारी अविकारी शब्द। फिर हमने पढ़ा कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, तो संज्ञा होते हैं, सर्वनाम। फिर कहा कि जब ये कारक के साथ रखे जाते हैं तो इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, जबकि हिंदी में क्या होता है, कोई नया शब्द जुड़ जाता है। और फिर हमने देखा कि जो है किसी वाक्य को बनाने के लिए जो प्रतिपादिक होते हैं उनको 3 वचन और 7 विभक्तियों में उनका रूप चलाया जाता है, उनके साथ प्रत्यय जुड़ते हैं। जो प्रत्यय जुड़ते हैं उनको सुख प्रत्यय कहते हैं। ऐसे सुख प्रत्यय 21 हैं, क्योंकि विभक्तियाँ 7 हैं और आपके वचन 3 है, तो 7 + 21 आपके प्रत्यय जुड़ते हैं। जैसे रामा, रामो, रामा है, सु और जस प्रत्यय जुड़ता है। ये प्रत्यय कैसे जुड़ता है, कुछ हम लोग ये सब पढ़ते चले। हालांकि ये बहुत कठिन कार्य है, इसकी शुद्धि प्रक्रिया फिर भी जो है हम लोग बहुत अच्छे से नहीं समझ रहे हैं। बस जो पुस्तक में लिखा गया है वही चीज़ समझते चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों के पास मूल पुस्तक है तो पेज नंबर 71 खोल लीजिए, वहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब कह रहा है सस, सु और जस। सस आपका सस जो होता है प्रत्यय कब जुड़ता है, तो आपका जो सस प्रत्यय है वह आपका द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में जुड़ता है, सस प्रत्यय। तो कह रहा है सस कम अस, सस को पहले क्या होता है, अस, और किस सा का नकार हो जाता है, और इसका जो अस है, इसके जो सा है, इसको न हो जाता है, यानी अन। क्या हो जाता है, अन हो जाता है, क्योंकि यह प्रतिपादिक के था और अपने ही आदिम के आ के संयोग से बनने वाले पूर्व, अपने जो से बनने वाले पूर्व सवर्ण दीर्घ का परिवर्ती है। सवर्ण दीर्घ क्या है, ये परिवर्ती है। इसी प्रकार कह रहा है कि पुल्लिंग सर्वत्र सवर्ण दीर्घ के पश्चात आने वाले जो सा हैं, अगर पुल्लिंग कोई प्रतिपादिक पुल्लिंग है और उसका सवर्णी आ है, उसके पश्चात सा, तो भी क्या हो जाता है, ना आदेश हो जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में जो है सस प्रत्यय जुड़ने के बाद, जैसे रामा, रामो, रामा, रामम, रामू, रामान, तो ना हो जाता है ना, जब सस प्रत्यय है। तो देखा होगा यहाँ पे रामान होता है, और पुल्लिंग के साथ जो है जब जुड़ता है तभी इसको ना होता है। और पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग हो, जैसे राम है, कृष्ण है, इस तरीके से। तो आपने देखा होगा द्वितीय विभक्ति में ना हो जाता है सस प्रत्यय जुड़कर, रामान, है ना। कैसा होता है, रामा, रामो, रामः, रामो, रामान, ऐसे होता है ना। तो जो आपका, और उससे पहले यदि ह्रस्व आ है तो उसको दीर्घ हो जाता है। यही कह रहा है कि द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में जो रूप बनता है, अगर वो अकारांत पुल्लिंग है तो जो उसका ह्रस्व अकारांत है उसको दीर्घ हो जाता है। जैसे बालक शब्द है तो प्रतिपादिक मूल बालक शब्द है, बालक में किससे अंत हो रहा है, ह्रस्व आ से अंत हो रहा है। तो कह रहा है कि इससे पूर्व में आया जो स्वर है उसका जो है दीर्घ हो गया, यहाँ पे इसको दीर्घ कर दिया, यानी बड़ा हो गया। और जा सा का सा है उसको जो है ना आदेशित हो जाता है। तो ऐसे रामायण रूप आपका बनता है। चलिए आगे देखिए। इस प्रकार पुल्लिंग में सर्वत्र, हाँ आगे देखिए गा वाला। क्या कह रहा है कि गे के स्थान में होने वाले जो गे हैं, इनके स्थान में, गे के स्थान में होने या तथा तीनों भ्याम में परिवर्तित होने पर आ का दीर्घ हो जाता है। अब यही भी कह रहा है कि जो इंगे है, इंगे आपका, इंगे कौन से विभक्ति में होता है, तो ये आपका चतुर्थी विभक्ति में होता है ना, चतुर्थी विभक्ति में होता है। या तथा तीनों भ्याम में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। भ्याम की परिवर्ती होने पर आ दीर्घ हो जाता है। कह रहा है कि इंगा के स्थान पर या होने वाले, इंगा के स्थान में होने वाले या तथा इंगा के स्थान पर या, इंगे के इसमें होता है तो आपका चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में इंगे होता है, तो यहाँ पर या होता है। जैसे रामाय, आपने पढ़ा होगा रामाय,
अब रामायण में भी जो या हुआ है, या आदेश हुआ है, इंगे यहाँ पे इंगे प्रत्यय जुड़ा है ना, तो इंगे प्रत्यय के स्थान पर या हो गया। तो इसमें कहा कि इससे पहले वाला जो स्वर है ना उसको दीर्घ हो गया। आप जैसे देखिए मूल प्रतिपादिक आपका राम है, ठीक है, यही कह रहा है कि राम। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में ये प्रत्यय जुड़ता है। जो शुभ प्रत्यय आपने पढ़ा है सुअजस, इस प्रकार से प्रत्यय वाला एक आप सामने ऐसे जहाँ लिखा हो उसको खोल के बैठिए। तो चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे प्रत्यय जुड़ता है। तो ये कह रहा है कि गे के स्थान पर क्या हो जाता है, या हो जाता है, और इससे पूर्व वाला जो है ना ये दीर्घ हो जाता है। तो इसके पूर्व का सुर दीर्घ हो गया। अब इसके पूर्व का जो प्रतिपादिक है इसको दीर्घ किया, तो राम का दीर्घ अकारांत है, इसका अकारांत का दीर्घ अकारांत हो गया, और यहाँ पे इंगे के स्थान पर या लिख दिया गया। तो रामायण चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में देखा होगा आपने क्या रूप बनता है, रामायण। ऐसा कब होगा, जब पुल्लिंग शब्द और हर्ष अकारांत में होंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि तथा तीनों भ्याम में परिवर्ती होने पर आकर दीर्घ हो जाता है। जैसे राम शब्द है और भ्याम कहाँ आता है, भ्याम आप कहें तो कह सकते हैं तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्विवचन। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्विवचन। तो यहाँ पे जो आपका परिवर्तन होगा ना, ये यहाँ भ्याम वाले में आपका ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर जैसे जो अकारांत शब्द है उसको दीर्घ कर दिया जाएगा। बस यही कह रहा है कि भ्याम से परिवर्ती होने पर जो हस्व आ है इसका दीर्घ हो जाता है। जैसे राम शब्द है, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा रामा रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम, रामाभ्याम। तो ये भ्याम कहाँ कहाँ बनता है, तृतीय विभक्ति के द्विवचन में बनता है ना, चतुर्थी विभक्ति के और पंचमी के द्विवचन में बनता है। द्विवचन में ये भ्याम बनता है। तो कह रहा है कि इससे पहले जो आ है ना, भ्याम जब प्रत्यय जोड़ेंगे तो इससे पहले जो हस आ है उसको दीर्घ कर दिया जाएगा, बाकी जो है ये प्रत्यय डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो ऐसे बनेगा आपका रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम। इस तरीके से रामाभ्याम बना है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है कि दोनों भ्यस दो जगह होता है, हमने ग्राफ बनाया था। कहाँ होता है, चतुर्थी और पंचमी में भ्यस होता है। चतुर्थी और पंचमी में भ्यस प्रत्यय जुड़ता है ना, और भ्या जो है रूप बनता है उसका। चतुर्थी और पंचमी, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस प्रत्यय बढ़ता है, यानी कि इनका रूप भी सेम बनेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में भ्यस बनता है और पंचमी के बहुवचन में भ्यस बनता है, वो कह रहा है कि भ्यस तथा सुप सप्तमी सुप तथा जो है, इसको अभी तथा वाला छोड़ दो, इतना देखो कि परवर्ती होने पर प्रतिपादिक के अंतिम आ ए आदेश हो जाता है। जो मूल प्रतिपादिक है उसका ए आदेशित हो, प्रतिपादित का जो आ है उसको ए कर दिया जाता है, यानी आ के स्थान पर ये आदेश कर दिया जाता है। आदेश क्या होता है कि आ जाता है। तो जैसे राम मूल प्रतिपादिक है, अब राम में जो ये अंत में अकारांत है, यही ये कह रहा है कि भ्यस तथा सुप सप्तमी विभक्ति, ये इतना भी छोड़ दीजिए, आप इतना ही देखिए कि भ्यस के परवर्ती होने पर प्रतिपादिक के अंतिम आ को ए कर देते हैं। तो अब इस आ को ए करिए और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये आदेश हो जाता है, क्योंकि भ्यस तथा शुभ प्रत्यय हलादि और बहुवचन बोधक हैं। तो इसमें भ्या होगा, भ्यस को क्या हो जाएगा, जो सा है संज्ञा हो जाएगी इसका, तो भ्या ऐसे सा का ऐसे सर हो जाएगा, भ्यस इसको ए आदेशित हो जाएगा। यहाँ पे भ्यस रामेभ्या और रामेभ्या ना, ऐसे रूप आपका रामेभ्या बना है इस तरीके से, क्योंकि जो अकारांत है इसको ए आदेशित हो जाएगा, आग को ए आदेशित हो गया। आगे जो इसमें कह रहा था कि सुप, क्या कह रहा था कि सुप सप्तमी विभक्ति के वचन में, सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में क्या प्रत्यय जुड़ता है, सुप प्रत्यय जुड़ता है। जब आप रूप चलाते हैं तो कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, सुप प्रत्यय जुड़ता है, ठीक। तो कह रहा है कि इससे पहले जो आपका आ है उसको ए आदेशित हो जाएगा। तो देखिए राम और सुप को सु होता है ना, रा पा का इति संज्ञा होकर लोप हो गया, रा में सु। अब देखिए यहाँ पर कौन सा सा होगा, यहाँ पर फर्स्ट आ तो है नहीं, ए है, इसका मतलब आपका कौन सा सा होगा, आपका जो है मूर्धन्य सा होगा। इस तरीके से रामेश रूप बनता है।
चलिए आप देखिए अंगा वाले में क्या कह रहा है। अंगा वाला कह रहा है कि ओस परे रहने पर भी या को ए आदेश हो जाएगा। अगर किसी भी प्रतिपादिक के, जैसे मूल प्रतिपादिक राम है और इससे जो है ओस प्रत्यय जुड़ रहा है, कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है? ओस प्रत्यय। ओस प्रत्यय कौन से शुभ प्रत्यय के अंतर्गत आता है ना, ओस प्रत्यय। तो कह रहा है ओस प्रत्यय जुड़ने पर भी जो माँ है ना, माँ को इसको जो है यहाँ पर प्रतिपादिक मूल प्रतिपादिक की आ को ए आदेशित हो गया। तो आप देखिए राम में, और ओस प्रत्यय बनता है कहाँ है? ओस प्रत्यय कौन सी विभक्ति कौन से वचन का है? तो ओस प्रत्यय आपका षष्ठी विभक्ति द्विवचन और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में बनता है। जहाँ पर आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? योग योग करके, रामयोग, कृष्ण योग, रामयोग रामयोग, एक ही जैसा बनता है ना, एक ही, क्योंकि एक ही जैसा प्रत्यय जुड़ रहा है, दोनों में ओस प्रत्यय जुड़ रहा है। तो इनके भी पूर्व में आने वाला जो प्रतिपादिक है उसी वो जो है हस्व आ के ए आदेशित, यहाँ भी ए आदेशित हो जाता है। ठीक, अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। यहाँ भी ए हमने आदेशित कर दिया है, इतनी सिद्धि प्रक्रिया हुई है। ओस के रहने पर भी ए आदेशित हो जाता है। राम हुआ आपका, राम हुआ, वृक्ष हुआ, अस हुआ, सूर्य, सब अकारांत, चंद्र, नर, पुत्र, सुर, देव, रथ, सुत, गज, मनुष्य, जन, दंत, लोक, ईश्वर, पाद, मांस, कुक्कुर, वृक, सिंह इत्यादि समस्त अकारांत जो हस्व अकारांत शब्द पुल्लिंग शब्द के रूप, क्या कह रहा है अंत में? पुल्लिंग शब्द के रूप जो है वो कैसे चलेंगे? आपका इसी पुल्लिंग बालक के समान ही होते हैं। इसी प्रकार यादृश, भवादृश, मादृश, त्वादृश, एतादृश इत्यादि शब्दों का रूप पुल्लिंग में चलते हैं। स्पष्टता के लिए तादृश्य के रूप दिए गए हैं। स्पष्टता के लिए यानी स्पष्ट करने के लिए तादृश्य के रूप दिए गए हैं कि जैसे आपका राम इत्यादि का रूप चल, जैसे राम बालक आकार पुल्लिंग का रूप चलता है, वैसे तादृश, भवादृश, मादृश, त्वादृश, एतादृश पुल्लिंग शब्द में इसी तरह राम की भांति इनके भी रूप चलते हैं। और फिर देखिए जैसे आपने पढ़ा रामः रामम, आप देखिए यहाँ पर जो है दे दिया गया है संबोधन बीच में, तो आप इसको संबोधन को अभी जो है यहाँ कर दीजिए, संबोधन सबसे लास्ट में पढ़िएगा, याद करने में आसानी होगी। तादृश तादृशम तादृशेन तादृशाय तादृशात् तादृशत् तादृशे हे तादृश, रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामात् रामे। अभी आपको यहाँ बताएंगे रामेण और ग्रामीण ना औड़ा कहाँ होगा, ये भी अभी आप लोगों को समझाएंगे, आगे बताया गया है। आगे यहाँ जो है जो बाबूराम सक्सेना जी है वो भी आगे चल के बताएंगे। तो अभी आप चलते चलिए क्रमशः। और अभी फिर हम शॉर्टकट में हमने बताया कि शॉर्टकट में जो है रूप कैसे आपको आकारांत इकारांत कैसे आपको याद करना है, ये हम आपको जब बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो बता देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने भी ये एक चीज़ बताया था कि आप जो है अंडर ग्राफ बना लीजिएगा, यानी कि तृतीया चतुर्थी और पंचमी को एक में कर लीजिएगा, आपका षष्ठी, पंचमी और षष्ठी एक में कर लीजिएगा बहुवचन के। इस तरीके से हमने ग्राफ कुछ बताए थे, वो क्रम आप कर लीजिएगा। वो बाद में बताएंगे कि क्यों ऐसा कहा। और सु वाला जो हमने बता ही दिया था कि सु और सु कैसे होगा, यानी दंत सा होता, लब्ध सा, कौन सा यूज करना है सु में, क्योंकि आप ज़्यादातर देखते होंगे कि सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में जो भी रूप बनता है वो सु ही बनता है, अंत में सु ही आता है। तो सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सु होता है, लेकिन वो कौन सा सु होता है ये आप कैसे पहचानेंगे? ठीक है, अब आप आगे ये सब हम बोर्ड पे जब पढ़ाएंगे तब आप लोगों को विधिवत जो है बता देंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये आपका होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ये शब्द इसी अर्थ के सकारांत भी होते हैं, ये शब्द इसी अर्थ में सकारांत भी होते हैं, उसके रूप व्यंजनांत संज्ञाओं से मिलेंगे। ठीक है, और वो बाकी ये देखिए इसमें नीचे जो है जो आपने अभी पढ़ा 1-2 उसके ये सूत्र दिए गए हैं। तस्यम छाम नाम पुंसी, मतलब इस तरीके से सुपीचा बहुवचने झलेत ओसिचा, तो यही ओस के प्रत्यय में क्या होता है, ये आदेशित हो जाता है आपको। तो यही सब वो जो है आपका बताएगा, जो ऊपर हम लोगों ने अभी नियम पढ़ा, जो व्याख्या पढ़ी उसी का सूत्र दिया गया है। तो अब यही वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और कल फिर हम पेज संख्या 71 लेकर
पेज संख्या 72 लेकर उपस्थित होंगे। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ वो समझ में आ रहा है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। थोड़ा सा मैं अपना पढ़ाने का वो चेंज करूँगी। मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक बार रिवीजन हो जाए, और जो बच्चे जुड़े हुए हैं मतलब टीजीटी से 1-2 साल से, तो उनको मतलब ये पता ही होगा थोड़ा सा हमको मूल ग्रंथ को पढ़ना कैसे है। मेरा मेन लक्ष्य ये है कि मूल ग्रंथ को हम पूरे टच कर लें और कैसे उसको पढ़ना है, हमको क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का, ये बताने का प्रयास करेंगे। और अभी जैसे ही ये समाप्त होगा, आई होप ये 1-1.5 महीने के अंदर आपको ठंडे से पहले समाप्त कर दूँ। और ठंडियों के दिनों में आप लोगों को बोर्ड पे बाकायदा जो है, क्योंकि सन्नाटा रहता है, लोग जल्दी लेट जाते हैं। मैं भी जो है जो ये वीडियो वगैरह शूट करती हूँ रात में करती हूँ, ताकि सन्नाटा रहे, थोड़ी आवाज़ भी क्लियर हो, क्योंकि जॉइंट फैमिली में थोड़ा सा ये रहता है ना कि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई बोल रहा है, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसलिए मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि रात में ही शूट करूँ। और बोर्ड का भी मैं इस्तेमाल वही 8-9 बजे रात में ही कोशिश रहेगी मेरी, कि जब मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगी और मुख्य मुख्य चीज़ें, मेन सूत्र जो हैं जो एकदम निचोड़ है आपका बाबूराम सक्सेना का, वो जब मैं लेकर आऊँगी तो वो मैं बोर्ड पर ही लेकर आऊँगी आप लोगों के समक्ष। और हो सकता है ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो परीक्षा बहुत ही जल्द होगी हम लोगों की, और टीजीटी के साथ साथ शायद एलटी की भी वैकेंसी देखने को मिल जाए। और अटल आवासीय विद्यालय में तो आपने सुना ही होगा कि खुलने जा रहे हैं, और उसमें भी हम लोगों को शायद मौका मिले। तो बस यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं। नमः संस्कृत। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। नमो नमः।